चंडीगढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिवंगत आईपीएस वाई पूरन सिंह के निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। परिवार के साथ सांत्वना प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 रोज पहले वाईएस पूरन सिंह ने अपने घर पर ही गोली मारकर आत्महत्या की थी। संदिग्ध हालात में उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया था। अब ये पूरा मामला जो है इस वक्त काफी उलझा हुआ है। सुसाइड नोट भी उनके घर से बरामद हुआ है और गहनता से जांच जो है, हर एक पहलू से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा। और इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं वाई पूरन सिंह के निवास स्थान पर। तो बड़ी जानकारी, आईपीएस वाई पूरन कुमार के निवास स्थान पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। परिवार के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो है पहुंचे हैं निवास स्थान पर आईपीएस अफसर आईजी वाई पूरन कुमार सिंह के घर। ज्यादा इस पर जानकारी के लिए हमारे सलाहकार संपादक विपिन परमार जुड़े हैं। विपिन, जरा बताएं, इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं पूरन कुमार के घर पर, किस प्रकार से इसको देखा जाए? और 1 रोज पहले उनकी पत्नी की तरफ से जिस तरह से आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, पोस्टमार्टम को लेकर उन्होंने कहा था कि नहीं होने देना चाहती हैं और नहीं हुआ था पोस्टमार्टम, और कई वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर भी सवाल उठाए गए थे उनकी तरफ से। और इस बीच मुख्यमंत्री का ये दौरा हो जाता है। कैसे इन तमाम चीजों को देखा जाए? देखिए, संवेदना की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सीधे जापान से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ की जो फ्लाइट थी, फ्लाइट से लैंड करने के साथ ही जो है अभी तक उनका लगेज उनकी गाड़ी में है। सीधा एयरपोर्ट से जो है वो पी अमनीत कुमार के 132 नंबर सरकारी आवास पर पहुंचे हैं, क्योंकि पी अमनीत कुमार उनके साथ जापान दौरे पर थी जब ये दुखद खबर उनको मिली कि उनके पति की ओर से जो है वो आत्महत्या कर ली गई है। अब मुख्यमंत्री जो है सीधे जापान दौरे से लौटने के बाद चंडीगढ़ जब वो पहुंचे हैं तो उनकी ओर से सबसे पहले जो है वो संवेदनाएं प्रकट करने के लिए पी अमनीत कुमार के आवास पर वो पहुंचे हैं। परिवार को ढांढस बंधाने का काम जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया जाएगा। अपने आप में ये मामला जो है बड़ा हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पी अमनीत कुमार जब पहुंची कल चंडीगढ़, उनकी ओर से एक शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी गई है, जिस शिकायत में कई आरोप जो हैं वो हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों पर लगाने का काम किया गया है कि किस तरीके से उनके पति को जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर लगातार जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा था। किस तरीके से जो है एट्रोसिटीज उनके साथ में जो है वो की जा रही थी, कास्ट वेस्ट यानी कि जातिगत आधार पर उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उनके एरियर्स रोके गए, उनके आवास अलाउट नहीं किया गया, सरकारी गाड़ियां जो है उनकी छीन ली गई। तो ये तमाम चीजें शिकायत में जो है मेंशन की गई है। सुसाइड नोट का रेफरेंस जो है उनकी ओर से दिया गया। और वहीं जब वो चंडीगढ़ पहुंचती हैं तो जो एक हार्ड कॉपी चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुसाइड नोट की रिकवर की गई थी, उसके अलावा एक लैपटॉप जो है वो भी पी अमनीत कुमार का जो है की ओर से जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को हैंडओवर किया गया है। जब वो चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित अपने सरकारी आवास पर पहुंची हैं तो वाई पूरन सिंह के उस लैपटॉप को उनकी ओर से खोला गया और उस लैपटॉप में भी एक सॉफ्ट कॉपी डेस्कटॉप पर ही जो है वो सुसाइड नोट की पड़ी हुई थी। उस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस को उसको सुपुर्द करने का काम किया गया है। अब पी अमनीत कुमार का ये लगातार कहना है कि जब तक उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, सुनिश्चित नहीं करती है, मामला दर्ज नहीं होता है, वो पोस्टमार्टम के लिए उनकी ओर से सहमति नहीं दी गई है। कल भी पोस्टमार्टम जो है वो पहुंची थी सेक्टर 16, लेकिन उनकी ओर से पोस्टमार्टम को लेकर सहमति नहीं दी गई, क्योंकि बिना परिवार के कंसेंट के, बिना गार्जियन के कंसेंट के जो है वो पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। और यही कारण है कि अभी तक पोस्टमार्टम जो है वो वाई पूरन सिंह की डेड बॉडी का नहीं हो पाया है। और इन तमाम क्रूशियल एविडेंसेस के साथ में जो है अब चीजें जो है वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और नए तथ्य जो है इस पूरे मामले में सामने निकल कर आते नजर आएंगे। जी बिल्कुल विपिन, जैसे आप बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ रही है और जाति सूचक शब्दों को लेकर भी कुछ प्रकार से बातें सामने आ रही हैं, बयान उनकी पत्नी के द्वारा जो है दिए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, काफी गंभीर ये चीजें हो जाती हैं ऐसे में। किस किस तरह से, किन किन पहलुओं से इस पूरे मामले को जांच अभी जारी है? मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, परिवार के सदस्य अभी कौन कौन इस वक्त मौजूद हैं और क्या लग रहा है कि बातचीत जो है किस प्रकार से आज सीएम जो है न्याय को लेकर, क्या कोई और मांग भी उठ सकती है इस पर मामले में कि जांच जो है कि परिवार किस तरह से चाहता है करवाना?
देखिए बिल्कुल दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव अमले यानी कि हरियाणा प्रशासनिक अमले के अधिकारी थे, पति आईपीएस और खुद आईएएस, और ऐसी परिस्थिति में लाजमी सी बात है मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं ढांढस बनाने के लिए। तो जो मांग जो शिकायत रखी गई है उसके बाबत सीएम के साथ भी बातचीत जो है वो पी अमनीत कुमार जरूर करती नजर आएंगी। सुसाइड नोट में तकरीबन 8 पेज का सुसाइड नोट जो छोड़ा गया है उसमें जो है तमाम डेट वाइज, मेमो वाइज और वाइड नंबर्स जो है वो मेंशन करते हुए कौन से दिन क्या इंसिडेंट हुआ, 2020 से लेकर 2024-25 तक की तमाम इंसिडेंट्स का वर्णन जो है वो वाई पूरन कुमार की ओर से किया गया है। ऐसे में कई आला अधिकारियों के नाम जो है वो मेंशन किए गए हैं, लेकिन शिकायत जो दी गई है पी अमनीत कुमार की ओर से वो हरियाणा पुलिस के डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ जो है वो देने का काम किया गया है। और ये मांग की गई है कि उपरोक्त दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की गई, क्योंकि लगातार उनकी ओर से जो है, क्योंकि जो सुसाइड नोट है भारतीय दंड संहिता की 306 का मेंशन भी उनकी ओर से शिकायत में किया गया है कि उसके तहत मामला जो है वो दर्ज होना चाहिए। उनके पति को इतना मेंटली हरास किया गया था कि उनकी ओर से सुसाइड किया गया। अब ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। चंडीगढ़ पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे कैरी आउट करती है, कई सवाल हैं जो कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में रिवील नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक चंडीगढ़ पुलिस की जांच चल रही है कि जो गन थी वो कहां से उनको मिली और किस तरीके से उस गन का जो है, क्या उनकी अपनी पर्सनल गन थी, क्या पीएसओ की गन थी, तमाम चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। और इसी के साथ साथ अब देखना ये होगा, जो शिकायत दी गई है 2 पेज की शिकायत और 8 पेज का सुसाइड नोट, अब इस पर चंडीगढ़ पुलिस किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया विपिन कि अभी शिकायत जो है वो दी गई है और अब ये भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं चीजें, क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ से भी कई चीजों को लेकर बात अब सामने लाई गई है कि इस प्रकार से चीजें बहुत पहले से चली आ रही थी। तो क्या उनका बयान जो है दर्ज कर लिया गया है, उनसे पूछताछ अभी हो चुकी है, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री के साथ जो है जापान के दौरे पर थी और अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, वो भी वापस आई हैं अभी। तो उनके द्वारा क्या कोई बयान दर्ज करवा दिया गया है अपना और उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे, और क्या इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर भी मांग उठ सकती है? कायनात देखिए कायनात चीज़ें क्योंकि अभी शिकायत है, शिकायत के बाद एक एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद जो है वो तमाम चाहे वो विक्टिम है चाहे वो शिकायत करता है उसके बयान दर्ज होते हैं। अभी वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है क्योंकि एफआईआर अभी दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जा सकती जब तक आपका पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं होता है। पोस्टमार्टम के लिए पी अमनीत कुमार का कंसेंट बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल की अगर बात करें तो चंडीगढ़ पुलिस को जो शिकायत देने का काम किया गया है उस पर अभी एफआईआर जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक लीगली अगर बात करें तो पोस्टमार्टम ड्यू है। इसी के साथ साथ आपने जो सवाल किया कि बयानों के साथ साथ, क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो लाजमी सी बात है कि जो नाम इस सुसाइड नोट में और जिस शिकायत में शामिल किए गए हैं या रखे गए हैं, अगर इस पूरे मामले में मामला दर्ज होता है तो लाजमी बात है इन तमाम लोगों को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए जरूर बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री इस वक्त जो है पहुंचे हुए हैं निवास स्थान पर। जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या की है, कई सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं और काफी हाई प्रोफाइल ये मामला जो है लगातार होता जा रहा है। हर एक एंगल से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अमनीत पी कुमार ने पहले तो ये कहा कि उनकी बेटी के अमेरिका से लौटने के बाद ही अंतिम संस्कार पर फैसला होगा, उसके बाद संस्कार का फैसला उनके आने पर लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम होने दें। ये भी एक बार रस्तोगी जी की तरफ से, जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया। अमनीत पी कुमार ने अग्रेसिव इस बीच वो हुई और कहा कि सुसाइड नोट में जिन अफसरों के नाम हैं उनके आधार पर एफआईआर दर्ज करवा दें, फिर वो पोस्टमार्टम करवा लेंगी। तो अमनीत पी कुमार की ओर से चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी गई है। आईपीएस पूरन कुमार के 8 पेज के आखिरी नोट में जातीय भेदभाव का जिक्र है और कई अफसरों के नाम हैं। इससे पहले भी पूरन कुमार ने बड़े अफसरों द्वारा जातीय आधार पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, इसकी शिकायत की थी। यहां तक कि मुख्य सचिव तक से इसकी शिकायत की गई थी। बुधवार शाम को अमनीत पी कुमार की ओर से एफआईआर दर्ज करने की जो शिकायत दी गई है उसमें भी जातीय आधार पर उत्पीड़न करने का आरोप है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं आईपीएस पूरन कुमार के निवास स्थान पर और इस वक्त परिवार को सांत्वना देने के लिए और जो भी उनकी मांगे हैं उन पर बातचीत करने के लिए सीएम कहा जा सकता है कि पहुंचे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर काफी चीजें जो हैं इस वक्त अभी साफ नहीं हो पाई हैं, जांच आगे बढ़ रही है। तुमने भी अखबार से पढ़ लिया, 2 गुटों में बंटने वाला पूछ लिया।
तो आपको बता दें कि पंचकुला के पूर्व विधायक और स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता भी इस वक्त पहुंच चुके हैं आईपीएस पूरन कुमार के निवास स्थान पर और भारी भरकम जमावड़ा वीआईपी वीवीआईपीएस का इस वक्त उनके निवास स्थान पर देखा जा सकता है। उनकी पत्नी के द्वारा जो सवाल यहां पर उठाए गए हैं, जिस प्रकार के आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं, उससे चीजें और ज्यादा जो हैं वो उलझती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये तमाम चीजें जो हैं जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएंगी। तो आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार ने सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया के नाम दिए हैं। हालांकि सुसाइड नोट में करीबन 15 मौजूदा या पूर्व अफसरों के नाम है, लेकिन सेक्टर 11 थाने में दी गई शिकायत में डीजीपी और एसपी को ही टारगेट करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।